तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का बेहतर तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं समास का ट्रिक। बहुत सारे आप लोग कोचिंग्स में पढ़ते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, ट्रिक ही बताते हैं लोग, लेकिन आपको जो है 2 से 3 ऐसे जो है केवल कितने होते हैं समास 6 होते हैं ना, जिसमें से 2 से 3 आपको पहचान में नहीं आता है। लेकिन आज की वीडियो में 6 के 6 के लिए मैं आपको ट्रिक लेके आया हूँ। 6 के 6 समास बस आप ट्रिक से पकड़ लीजिएगा, एकदम चुटकी में, नैनो सेकंड में आप जो है पकड़ लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते हैं, तब जाकर के आपको जो समझ में आएगा और पूरे ट्रिक आपको समझ में आएगा और बिल्कुल ही आप जो 1 से 2 सेकंड में पहचान पाएंगे। लेकिन उसके लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत ही शानदार कंसेप्ट लेके आया, बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले आप चैनल पर प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है, मुझको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो लाने की पूरी कोशिश। तो आप सबों को बता दो कि मैं आपको समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट नंबर समास से आप सभी का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास को पहचानने के लिए आखिरकार जो है क्या टेक्निक है, तो टेक्निक ये है कि उपसर्ग क्या होता है, तो जो किसी भी शब्द के जो पहले जुड़ा होता है वो अगर क्या होता है, उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द के पहले यानी उपसर्ग अगर आ जाए, किसी भी शब्द के पहले आ जाए, आ जाए, यथा आ जाए, सॉरी यहाँ पे यथा आ जाए, अन आ जाए, वे आ जाए, भर आए, प्रति आए और प्र आए इत्यादि रहता है, तो वो सब के सब क्या हो जाएगा, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। अवयवी भाव समास हो जाने वाला है। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको वे यथाशक्ति क्या हो जाएगा, ये यथाशक्ति। यथाशक्ति में सबसे पहले क्या जुड़ा है, यथा जुड़ा है, तो ये कौन सी समास है, ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार से सब के सब आपको पकड़ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे भरपेट क्या है, यहाँ पे भरपेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। भरपेट लिखा तो इसमें भर क्या है, उपसर्ग जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, यहाँ पे देखिए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात है, जैसे प्रतिदिन क्या है यहाँ पे, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में भी आप देखिएगा तो प्रति यहाँ पे जुड़ा है, तो प्रति जुड़ा है, तो ये भी प्रतिदिन भी क्या हो जाएगा, आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, इससे हट के ये सब के सब उपसर्ग से हट करके भी एक चीज आता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ रात, क्या बोलता है यहाँ पे, रात और रात, तो रात कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास हो जाने वाला है, लेकिन बीच में हाइफन रहना चाहिए, जो योजक चिन्ह है ये चिन्ह रहना चाहिए। लेकिन ये बात है, इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों के दोनों जो है एक ही शब्द होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे रात है तो यहाँ पे दिन हो जाएगा तो दूसरा समास हो जाएगा, लेकिन रात है और रात है, दोनों के दोनों सेम टू सेम है। जैसे कि दाल है और दाल है, दोनों के दोनों सेम टू सेम रहेगा, तब वो क्या होगा, आपका अवयवी भाव समास होगा, नहीं तो ये दूसरा समास हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या टेक्निक है, तत्पुरुष समास को कैसे आप पहचानिएगा। देखिए ध्यान से, करेगा समान समास का विग्रह करने पर, यदि हम कोई भी समास दिया हो, हम लोग कैसे पहचानेंगे, उस समास को तोड़ेंगे, उस समास को तोड़ेंगे और उसका विग्रह करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा करने पर, को, से, के लिए, का, के, की, रा, रे, री इत्यादि, ये सब क्या होता है, ये सब जो कारक चिन्ह है उसको जब हम तोड़ते हैं, करके बताऊंगा, उसको जब हम तोड़ते हैं तो ये सब अगर उसमें आता है ये कारक चिन्ह, तो कौन सा समास होता है, वो आपका होता है तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर है गगनचुंबी, यानी क्या है, गगन को चुंबने वाला को ही गगनचुंबी कहेंगे। गगन को, जो गगन को चुंबता है उसे क्या कहेंगे, गगनचुंबी कहेंगे। तो गगन को चुंबने वाला, देखिए हम तोड़े, उसका विग्रह किए तो क्या आया, को आया कि नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। तो अगर विग्रह करते हैं और इन सभी में से कोई भी आता है तो कौन सी समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वो लिखा है रस भर, जो रस से भरा है, उसे क्या कहेंगे, रस भर कहेंगे। तो जो रस से क्या है, भरा है,
तो रस से भरे को रस भर कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे से आया कि नहीं है, तोड़े तो रसोई घर, रसोई घर, रसोई का घर, जो रसोई का घर होता है उसी को तो रसोई घर कहते हैं। तो रसोई का घर, देखिए यहाँ पे तोड़े तो का आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये सब अगर हम तोड़ते हैं और आता है तो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं क्या, तो कर्मधारय समास। 3 नंबर पे है आपका कर्मधारय समास। अगर पसंद में आ रहा है वीडियो, समझा रहे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए ध्यान से, समास का उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। यदि जिस समास में उत्तर पद की विशेषता बताई जाए और उत्तर पद जो हो वो कैसे का जवाब भी मिले। जैसे कोई सवाल है और उसमें समास पूछ रहा है, तो हमको उसको क्या करना है, एनालाइज कर देख सोचना है, उसको पढ़ना है, उत्तर पद की विशेषता को चेक करना है और उस उत्तर पद की जो विशेषता होगी ना, उसी शब्द में ही उसका उत्तर भी मिलेगा। जैसे नील कमल, नील कमल, कमल जो है किसके समान है, नीला है। कमल कैसा है, तो नीला है। तो नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। मतलब क्या, कमल का जो है वहां पे उत्तर भी मिल रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। बात समझ में आ रहा है, कमल कैसा है तो नीला है। सवाल भी जवाब भी दोनों के दोनों साथ में। मृग नयन, नयन किसके समान है, तो मृग के समान है। किसके समान है, मृग के समान क्या है, तो नयन है। मृग के समान नयन है, उत्तर मिल रहा है, उसी में उसका आंसर भी मिल रहा है। पित सागर, पित किसके समान है, तो सागर के समान है। पित किसके समान है, तो सागर के समान है। ठीक है, महाकवि, कवि कैसा है, कवि है जो महान है, महान है जो कवि, कवि कैसा है, महान है, कवि जो है महान है। तो ये जवाब भी मिल रहा है, सवाल भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि उसे उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बाबू द्विंद समास। 4 नंबर में है आप सभी का द्विंद समास। जिस समास में योजक चिन्ह ये वाला लगा हो, ये वाला लगा हो, तो आप बोलिएगा सर आपने तो इसको तो अवयवी भाव में डाल दिया था कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। तो मैंने आपसे बताया था कि योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे दिन है, यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात होना चाहिए, ये दोनों के दोनों अगर आपको बता दूं दोनों के दोनों अलग अलग है, तब जाकर के ये द्विंद समास कहलाएगा। अगर यहाँ भी दिन रहता, दोनों में दिने दिन रहता, तब आपका यहाँ पे द्विंद समास नहीं होता, तब क्या समास होता, अवयवी भाव समास होता। ठीक है, जैसे दाल रोटी, क्या दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। ठीक है, अगर वहाँ पे दाल होता तब वो कौन सा समास, अवयवी भाव समास होता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्वि मतलब क्या होता है, दो, और दो क्या है, गिनती है। द्वि मतलब क्या होता है, दो क्या है, गिनती है। द्वि मतलब होता है दो क्या है, गिनती है। अगर द्वि मतलब दो होता है, दो क्या है, गिनती है, तो गिनती की, जिसमें द्वि मतलब दो क्या है, गिनती है, तो जिसमें गिनती की प्रधानता हो, जिसमें गिनती आए, ऐसा सब जिसको लगे कि हाँ किसी संख्या को डिनोट करे से त्रिभुज, जैसे क्या है, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे पंचभुज, पंचमुखी, 10 मुखी, तो 10 मुखी किसको, 10 मुखी कौन है, जिसका 10 को मुंह हो, तो ये द्विगु समास में जिसमें क्या हो, संख्या का जिक्र किया जाए, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट आपका कहता है बाबू बहुब्रीहि समास। क्या है ये, बहुब्रीहि समास। जिस समास में देवी देवताओं का नाम हो, जिस समास में देवी देवताओं का नाम आता है वो सब के सब कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जिस समास में मतलब देवी देवता वगैरह आते हैं वो सब के सब क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम बारीकी से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक देखने समझ में आ चुका। अगर समझ आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो से अलग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।